विश्वास की मिट्टी में लगा प्यार का पौधा है। इसकी परवरिश जितनी अच्छी होगी, पौधा उतना ही मजबूत होगा। कई बार जब उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है, संभाल नहीं पाते हैं कुछ लोग। इसीलिए कह रही हूँ, अपना ये देहातीपन अपने बापू के साथ गांव वापस भेज दो। श्री गांव की भोली भाली लड़की है, उसे बदलने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। अब मेरी बेटी और उसकी खुशियों की जिम्मेदारी आप पर। तो वादा करो श्री, ना तुम हरि के करीब जाओगी, ना उसे तुम्हारे करीब आने दोगी। वादा करो श्री। बोलो, मानोगी ना मेरी बात? अगर तुम हरि की भलाई चाहती हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। हरि की जन्मभूमि भयंकर काल सर और जब तक वो समाप्त नहीं होता, उसके लिए किसी भी स्त्री से संबंध बनाना मना है। अगर उसने तुम्हारे साथ संबंध बनाया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। हरि की जिंदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर थोड़ी खुशियों की कीमत पर हरि की जिंदगी बच जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप चिंता मत कीजिए माँ जी। अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये सब कुछ बता दिया। हरि मेरे पति और उनकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। हरि की कसम, मैं वैसा ही करूंगी जैसा मुझे आपने कहा। ये सब तुम हरि को मत बताना, वो इन सब में नहीं मानता। बेवजह वो गुस्सा हो जाएगा। ऐसा करके तुम सिर्फ मुझ पर ही नहीं, अपने आप पर भी एहसान कर रही हो। अरे तुम दोनों अभी तक यही खड़ी हो? अरे भाई, आधी रात को सास बहू के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? श्री बेटा, तेरा चेहरा इतना मुरझा हुआ क्यों है? कहीं सुमति बेन ने पहली रात को सास के रंग ढंग दिखाना शुरू तो नहीं कर दिया? नहीं बड़ी बा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी तो बस मुझसे यही कह रही थी कि अगर मुझे कोई भी चीज की जरूरत हो तो मैं उनसे मांग लूं, घबराऊं ना। भाई, सुहाग रात को तो सभी को घबराहट होती है, बाद में सब ठीक हो जाता है। चला, मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ देती हूँ, आजा। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा सर क्यों दुख रहा है? पीछे क्या देख रहा है? यार समझने की कोशिश कर, आज मेरी सुहाग रात है यार। तभी तो कह रहा हूँ,
भाभी कमरे में पहुंचे उससे पहले तू पहुंच जा। यार पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मैनेज कैसे करूंगा। अरे यार बहुत आसान है, फिर मैं तुझे समझाता हूँ। ये जो सुहागरात होती है ना, एक जंग की तरह होती है। इसमें जीत उसी की होती है जो डट के रहता है। जो डर जाता है ना, वो जिंदगी भर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ, डोंट बी नर्वस, एक्ट लाइक डूड। अरे रुबाब से जा। भाभी घूंघट में बैठी होंगी, साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाना, उसे आगे बढ़ाकर कहना, रानी पानी, फिर धीरे से घूंघट उठाओ। समझ गया ना? फिर उसके बाद बस बस उसके बाद मैं कर लूंगा। तो फिर चढ़ जा सूली पर। ओके। हरि की जन्म, हरि की जन्म, हरि की जन्म। भयंकर काल संकट, काल संकट, काल संकट। और जब तक वो समाप्त नहीं, समाप्त नहीं, उसके लिए किसी भी से संबंध बनाना। अगर उसने तुम्हारे साथ संबंध बनाया, तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैंने माँ जी से वादा तो कर लिया है, पर उनसे क्या कहूँगी? उन्हें सच बताने से भी माँ जी ने मना किया है। क्या करूं? कहीं वो नाराज हो गए तो? सब कुछ ठीक हो गया, पर पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ अजीब होने वाला है। ना कभी इतनी चिंता, ना कभी इतना सरदर्द। ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में और कोई है। मुझे लगता है कि हर माँ को ऐसा होता होगा जब अपने इकलौते बेटे की शादी हो जाती है, जिसको बचपन से संभाला, आज किसी और का हो गया। और वैसे भी हरि के 12 रिश्ते टूटे थे, इसीलिए डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। आप खुश तो है ना? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब ठीक तो है ना? हाँ? आप हरि और श्री के बारे में सोच रहे हैं ना? चिंता मत कीजिए, हमारे घर के सारे रिश्तों में सच्चाई है। हरि और श्री का रिश्ता भी सच साबित होगा। हरि और श्री का रिश्ता भी सच साबित होगा। Come on, man. Hurry, be a dude, macho. Come on.
यार ये मुझसे नहीं होगा। अबे यार, ये तू बाहर क्यों आ गया? अरे यार वो कमरे में बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए ताजी हवा लेने आ गया है ना। हाँ, तुझे कैसे पता? मैं जानता था तू ऐसा ही कुछ करेगा, इसीलिए तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। देख यार, आज का प्लान कैंसिल करते हैं। देख दिन भर फंक्शन में श्री थक गई होगी, बेचारी को नींद आ रही होगी यार। चल हट। अरे यार, कम से कम अपने खानदान की इज्जत का नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर, वरना लोग क्या कहेंगे? निहाल का दोस्त डरपोक है। वैसे तूने अपना मेडिकल चेकअप तो करवाया है ना? क्या क्या कह रहा है यार तू? ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अरे तो फिर जाना अंदर, या फिर मैं सबको यहाँ पर बुला लाऊं? नहीं नहीं नहीं। तो फिर लड़कियां ऐसे वक्त थोड़ा सा घबराती है, वो ना करती है, लेकिन ये उनकी अदा होती है। अरे इसमें उनकी हाँ होती है। शू बी द अग्रेसर। बिंदास घूंघट खोल के जो दिल में है वो बोल दे, तो लड़कियों को ये अच्छा लगता है। चल कम ऑन माचो मैन, जा कर ले किला फतेह। रानी, पानी। यार ये निहाल का प्लान भी ना फेल हो गया। जिस पल का मुझे जिंदगी भर से इंतजार था वो अब आ गया है श्री। अब हम एक हो गए हैं। अब हमारे बीच से इस घूंघट की दीवार को गिरा दो श्री। दाया ये देखना आया था कि जब ये ब्रह्मचर्य छोड़ के शादी करेगा तो अपनी पत्नी को कैसे पटाएगा। बस बस बहुत हो गया। देखो हरी का चेहरा कितना मुरझा गया है। दोनों को अकेला छोड़ दो, चलो। नहीं नहीं बड़ी माँ, मैं नहीं जाऊंगा। बाहर खाएगा? नहीं नहीं मैं जाए कोई भी तूफान, तुमको होने ना दूंगा खुद से जुदा। वादा रहा, ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने ना दूंगी खुद से जुदा। मेरे पास आओ, इतने पास आओ, हमको छू ना सके ये फासला।
ये फासला। जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ ना, हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। इस वास को भी अभी गिरना था। हरि की जन्म कुंडली में भयंकर काल सर्प योग है। अगर उसने तुम्हारे साथ संबंध बनाया है तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये मैं क्या करने जा रही थी? अच्छा हुआ जो ये फूलदान और तस्वीर गिर गई और मुझे माँ जी की बात याद आ गई, वरना आज इनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। क्या देख रही हो? आवाज से डर गई ना? मैं भी ठिठक गया था। बट डोंट यू वरी, मैंने खिड़की बंद कर दी है। और अब हमारे बीच हवा भी नहीं आ सकती। मैं वचन देती हूँ, कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले ढाल बनकर उसका सामना मैं करूँगी। मेरे करीब मत आइए, मुझे छुइए मत। क्या हुआ श्री? वो मुझे हाथ मत लगता, मेरे करीब मत आइए। मुझे बहुत अजीब सा लगता है। पर अभी तक तो सब ठीक था, ये अचानक क्या हुआ? मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। आप मुझे मत छुइए, वरना मैं। और श्री तुम मेरी। मैंने कहा ना, मेरे करीब मत आइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत आइए मेरे करीब, मत आइए। मैं समझ सकता हूँ श्री, गलती मेरी है। तुम्हें विश्वास में लिए बगैर मैं तुम्हारे इतने करीब आ गई। बट डोंट यू वरी, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छूंगा। झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना, तेरा दुपट्टा आज भी तेरे सर से सरकता होगा ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की सुबह हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आए। फूल कोई सजता होगा ना। मैं आपको कैसे बताऊं हरी कि मैं चाहकर भी आपको अपने करीब नहीं आने दे सकती। आप जिस नई सुबह की उम्मीद कर रहे हैं, पता नहीं वो नई सुबह कब आएगी। मैं आपकी जिंदगी में कोई खतरा आने नहीं दे सकती हरी, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी।